अब मुझे पता चला है कि आज मिल्क में अतिक्रमण हो रहा है, तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सबके। अब पता नहीं क्यों मेरी आज के बाद कुछ ज्यादा एनर्जेटिक हो रही है। फिलहाल आज सुबह मुझे विभूति बुलाने आता है, जिसके साथ मैं निकल पड़ता हूँ रोडों का हाल देखने, क्योंकि कल रात मेरे सुनने में आया था कि मिल्क में तोड़ाफोड़ी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, मतलब वही अतिक्रमण। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका पता लगाने के लिए हमें तो रोड पर जाना ही पड़ेगा। फिर हल्के हल्के करके हम लोग रोड तक आ जाते हैं। अब यहाँ पे आके हमें ऐसा तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन जब हम लोग रंगोली मंडप के साइड आते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ के तो कोने वाले सभी खोखे गायब कर दिए। तो फिर ये एक पहला कदम था या फिर इसके पीछे कुछ और ही माजरा है। फिलहाल अब वो तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा। फिर रंगोली मंडप से हम लोग पैदल पैदल आ जाते हैं विशु भैया के ठेले पे, जहाँ पे आकर हम लोग खस्ता कचौड़ी खाने लगते हैं। फिर खस्ता कचौड़ी खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने अपने घर के लिए। फिर घर आने के बाद मेरे को विस्की और जैनी मिलते हैं। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। कैमरा बंद कर दे। और फिर मेरे को ये नहाता हुआ मिलता है, जो कि मोटर से खेल खेल कर नहा रहा था। नंगू बुंगू और नंगू बुंगू। फिर थोड़ी देर बाद दोपहर भी हो जाती है और दोपहर का मौसम तो कुछ ज्यादा ही बदल जाता है, इसलिए मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। उसके थोड़ी देर बाद विभूति मेरे घर पे टपक पड़ता है जिसके साथ मैं बाइक उठाकर निकल पड़ता हूँ मौसम का आनंद लेने। फिर थोड़ा घूमते घूमते हम लोग घोड़े के घर के साइड आ जाते हैं और इसे भी नीचे बुला लेते हैं। फिर हम तीनों मिल्क में इधर उधर घूमने लगते हैं। अब आज फिर से घूमते घूमते बहुत तेज बारिश पड़ने लगी। मतलब समझ नहीं आता, जब जब मैं बाइक पे होता हूँ तभी बारिश इतनी तेज क्यों पड़ती है। अबे फिर से तेज पड़ गई बे, रिकॉर्डिंग ऑफ कर। बेटा हट जाओ, उड़ जाओगे आज मैं देखूंगा भी नहीं किसी को। फिर से वही कुछ दिन पुराना वाला सीन हो गया। वही सेम बारिश से बच बचाकर हम लोग स्टेशन पे आते हैं और बारिश रुकने का वेट करने लगते हैं। अब हाँ, लेकिन इस बार हमारे पास समोसे और पकौड़ी दोनों ही नहीं थे। भाई कैसे लग रहा है भाई, कसम से मेरे को दुनिया भाई बहुत अजीब दिख रही है भाई। और आज हमारी किस्मत भी काफी अच्छी थी कि बारिश 10 मिनट में रुक गई, वरना उस दिन तो 1.5 घंटे से खड़े पड़े थे। फिर बारिश रुकने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं बाइक की तरफ। चल भाई स्टार्ट कर बाइक। चाबी कहाँ है? अबे चाबी नहीं निकाली थी तूने? अरे तो भाई निकालनी तो चाहिए थी, कम से कम इतना तो ध्यान रख लेते। फिर बाइक उठाकर हम लोग आ जाते हैं घोड़े को चप्पल दिलाने, क्योंकि बंदे के पास इतनी गरीबी है कि चप्पल नहीं है तो बेचारा जूते पहन कर घूमता है। वैसे इसके काम चप्पल दिलाने वाले नहीं, चप्पल मारने वाले हैं। क्या तुम मेरे साथ घूम रहा हो, उससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी तुम्हारे लिए। अरे टर्री, ये भाई अपग्रेड हो गया भाई। नीला वाला ड्रम देखो लाल हो गया अब। वाओ, नीला टॉयलेट और लाल बाथरूम के लिए। अबे तूने फिर चश्मा उतार दिया। बारिश वाले रहने वालों की प्रॉब्लम हमेशा पहुंचते रहो। तेरे पैर कितने काले जो तेरी शक्ल गाली है सुअर। अब जिस जगह हम लोग चप्पलें लेने आए थे वो चक्की वाले भैया के घर के बिल्कुल पास है, इसलिए मैं चक्की वाले भैया को भी बुला लेता हूँ, क्योंकि मुझे इनसे एक काम होता है। हुड़ हुड़ सुअर सुअर सुअर। अब इनके साथ हम लोगों ने कुछ प्लान कर रखा है, जो कि तुम्हें आने वाले ब्लॉग में पता चल ही जाएगा, तो तब तक का वेट करो। फिर इनसे बात करने के बाद हम लोग मौसम के मजे लेते लेते निकल पड़ते हैं चाय पीने। घूमते घूमते हम लोग बाईपास की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर हमें हमारे कुछ मोहल्ले के मित्र मिल जाते हैं। फिर इनसे मिलने के बाद हम लोग अपनी अपनी चाय मंगा लेते हैं। फिर यहाँ चाय पीने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने अपने घर के लिए। सबसे पहले मैं घोड़े को उसके घर छोड़ता हूँ और उसके बाद मैं और विभूति मेरे घर आ जाते हैं, और फिर विभूति भी अपने घर चले जाता है। और इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग यही समाप्त होता है। और हाँ, अगर तुम लोग को ना ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करो यार, क्या कर रहे हो। एक बार को लाइक करना भूल जाना, लेकिन शेयर जरूर करना, क्योंकि एक छोटे से ब्लॉग को भी एडिट करने में काफी मेहनत लगती है। तो मुझे लगता है कि तुम लोग मेरी इस मेहनत को समझते होगे। अगर समझते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।